ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मंदिर मठ आदि अक्सर पहाड़ों पर ही क्यों मौजूद होते हैं। तो पहला रीजन है पर्वतीय क्षेत्र। जब भी हम छुट्टियों का समय मिलता है तो हम निकल जाते हैं कहीं घूमने फिरने। यदि आप भारतीय जमीन पर रहते हैं तो अधिकतम लोग छुट्टियां मिलते ही किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। वहां हमें हरा भरा माहौल मिलता है। दूसरा दूसरा जो रीजन है, जहाँ आसपास हरियाली हो, सुंदर पहाड़ हो और आसपास ऐसी जगह बनी हो जहाँ रुककर प्रकृति का आनंद उठाया जाए। और जब भारत जैसे देश में हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जैसा अच्छा स्थान नहीं हो सकता। यह वो स्थान जहाँ पहुंचने पर शायद हर किसी के मुंह से एक बार जन्नत शब्द तो जरूर निकलता होगा। तीसरा है तीसरा जो वजह है वो है, मौका पाते ही हम वहां पे चले जाते हैं। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से 2-3 दिन की राहत भी अगर मिल जाए तो सुंदर पहाड़ियों पर समय काटने के लिए काफी होता है। चलिए हम आप यदि आप ही बताएं कि यदि आपको ये मौका मिले तो आप हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह की छुट्टियां मनाते हैं। चौथा है कि आप क्या करते हैं। किसी प्रसिद्ध जगह पर जाकर पर्वतों से संबंधित कुछ रोचक एक्टिविटीज करके, या फिर जैसे कि कुछ हिमाचल के आसपास धार्मिक स्थानों का दर्शन करते हैं वैसे। खैर, आप हिमाचल में किसी धार्मिक स्थान के मकसद से जाएं या ना जाएं, लेकिन फिर भी आपको रास्ते में कई धार्मिक स्थल मिल ही जाएंगे और आप वहां जाओगे ही जाओगे। कुछ तो ऐतिहासिक होंगे, लेकिन कुछ ऐतिहासिक न होकर भी लोगों की मान्यता और श्रद्धा के अनुसार बनाए गए हैं। रास्ते से गुजरते हुए शायद आपको हर 2 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई धार्मिक स्थल, जैसे छोटे छोटे मंदिर, मान्यता पर आधारित धार्मिक पीठ इत्यादि आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिमालय जैसे इलाके में ही ये मंदिर, पीठ इत्यादि क्यों बनाए जाते हैं। भारी मात्रा में धार्मिक स्थल इन क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं। शायद आपको यह बात अजीब लग रही हो, लेकिन यह सच है कि भारत में यदि किसी जगह अधिकतम धार्मिक स्थल है तो वह हमेशा पहाड़ों पर होती है। हिमालय में ही सबसे ज्यादा है। परंतु ऐसा क्यों। किसी भी अन्य राज्य की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में ही सबसे अधिक मंदिर, पीठ होने का क्या महत्व है। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक पुस्तक साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ में इसी मुद्दे को उठाया है। पहली बात तो कि साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है। उन्होंने उस किताब में बताया था कि भारत में जब जब साधना एवं भक्ति के लिए जगह की खोज की जाती है तो किसी शांत, हरियाली से भरे माहौल को ही चुना जाता है। एक ऐसे स्थान को चुनने पर तवज्जो दी जाती है जहां आसपास का शांत पर्यावरण मन एवं दिमाग को शांति पहुंचाए। लेकिन टैगोर ने यह भी बताया कि यह बात केवल भारतीय सीमा तक ही लागू नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि क्रिश्चियनिटी में भी गिरजाघर एवं मॉन्स्ट्री के लिए ही ऐसी ही हरी भरी जगहों का चयन किया जाता है। ये जगहें आत्मा को सुख प्रदान करती है। प्रकृति का ये रूप हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक सिद्ध होता है। शायद इसीलिए प्राचीन काल से अब तक जब जब ऋषि मुनियों के मन में तपस्या का ख्याल आया तो उन्होंने हिमालय की सुंदर वादियों की ओर ही रुख किया है। और आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि केवल ऋषि मुनि ही ऐसी वादियों में जाकर परमात्मा से मिलने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। स्वयं हम भी जब इन सुंदर वादियों में प्रवेश करते हैं तो अपने दिमाग को शांत पाते हैं। हमारी आंखें एक अजीब सी ठंडक को महसूस करती हैं और यही ठंडक हमारी आत्मा को शांत करती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।